भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रभुत्वमय दिशामही निशाकराल चल चली स्वतंत्र मावी पर्व के नवीन प्राण गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। प्राण दान चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। इसमें कार्यकर्ताओं को एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांतों के साथ एक विचारों वाली पार्टी के रूप में प्रतिस्थापित करना और 2027 के चुनावों में लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से पुनः विजयी बनाने के लिए मानसिक रूप में तैयार करने का ये एक अभियान है। बीजेपी का कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं से दूसरे दलों के अलग होता है, क्योंकि प्रारंभिक दौर से सदस्यता पर्व के बाद उस कार्यकर्ता को एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने विचारों से सिद्धांतों से विचार आधारित पार्टी का वो एक अंग बन सके। तो आज का जो प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर जिले का था बहुत सफल। सारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे नए कार्यकर्ताओं का एक समागम है। छोटा बड़ों से सीखता है, ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई पड़ती है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से जो आह्वान किया है कि हम मितव्ययता रखें, उन्होंने सोना को कम खरीदने का, उन्होंने बैठकों में वर्चुअल सिस्टम को सरकार में प्राथमिकता देने का और हफ्ता में एक दिन सार्वजनिक साधनों से भ्रमण करने का आह्वान किया है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका का एक आह्वान है। दुनिया कराह रही है, वहीं प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में भारत को मजबूत बना रहे हैं। यूएई परसों के जो समझौता है उसमें भारत में वो अपना भंडारण तेल का, क्रूड ऑयल का अपना वो भंडारण करने जा रहा है। जितनी आवश्यकता हो भारत उसका प्रयोग करके रिफाइन करके अपना उपयोग कर सकता है। और यही नहीं, उन्होंने भंडारण के बदले जो यहाँ का वो अपना तेल रखेंगे उसका उन्होंने एक तरीके का शुल्क देने का भी ऑफर किया है। आज सेमीकंडक्टर यानी चिप्स को बनाने का भी एग्रीमेंट अभी नीदरलैंड के साथ में कल प्रधानमंत्री जी ने किया है। यानी अब भारत का जो नौजवान है वो नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला नौजवान बन सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। और उनका सीधा सा स्टार्टअप, उन्होंने 2 लाख स्टार्टअप हो गए इस समय भारतवर्ष में। ये युवाओं के रोजगार की बहुत बड़ी श्रृंखला है। और प्रधानमंत्री जी ने साथ में ये भी आह्वान किया है कि हम सब लोग जो सप्लाई चेन है वो हमारी बाधित ना हो। पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान में अन्न नहीं, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं, ऑस्ट्रिया ऐसा देश पेट्रोल पंप बंद कर रहा है। दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्र अभावग्रस्तता का आलाप कर रहे हैं।
वहीं भारत अपने नागरिकों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सप्लाई चेन न टूटने पाए, इसके लिए मानसिक रूप में लोगों को तैयार करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में संलग्न कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल से कहीं अधिक राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित लोगों का विचारों का एक समूह है। तो एक सवाल लेते हैं, आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है, किफायत की बात की है, फ्यूल कैसे इसको मैनेज करेंगे? सरकारी ऑफिस में शुरू हो गया है। ये प्रश्न आपने आज जो किया है, यही लोगों ने कोरोना के समय किया था कि कोरोना की वैक्सीन कैसे लगेंगे, तो एक के बजाय 3 वैक्सीन हो गई। तो लोगों ने कहा ये बीजेपी की मोदी वैक्सीन है और दुष्प्रचार किया कि इससे खतरा होगा। तो मोदी जी ने सबसे पहले अपने वैक्सीन लगवाई और जब उनको स्वस्थ और प्रफुल्लित देखा तो विरोध करने वाले घर के अंधेरे में वैक्सीन लगवाने लगे और पूरे देश की जनता ने इसको स्वीकार किया और 120 देशों ने भारत के सामने हाथ फैलाकर उस वैक्सीन को लिया। और कैसे लगेगा ये प्रश्न उस समय लोगों ने किया, तो हमारे फार्मासिस्ट, हमारे मेडिकल के जानकार सारा समूह सड़क पे उतर ही आया। नर्सेज, डॉक्टर्स, बीएमएस के भी, होम्योपैथ के सब लोग आ गए और सारा टीका का सफल 2 बार टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन हुआ। तो भारत के नौजवानों में बहुत दम है, उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। जो तय कर लेगा वो पूरा होगा। तो ये माना जाए जो जिस वाहन से चल रहा है वो उसी वाहन से चलेगा। देखिए, मोदी जी ने कहा कि गैर आवश्यक चीजों का प्रयोग ना करें। यानी हमको अगर जाना है, मानो इमरजेंसी कोई कार्यक्रम में जाना, तो आप कहोगे गाड़ी से क्यों गए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा यदि संभव हो तो हम बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हम सार्वजनिक वाहनों का भी प्रयोग कर लें। यदि संभव हो तो 2 के बजाय हम 1 गाड़ी का प्रयोग कर लें। यदि संभव हो तो हम अपने कार्यों को वर्चुअल अगर संपादित कर सकते तो वो भी करें। उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, बाध्यता नहीं दी है। स्वतः से लोग जागृत हो। आपने बेरोजगारी की बात की है कि इसको हटा देंगे, लेकिन देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी नहीं हटा देंगे, नहीं हटाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आप देखो कि गरीबी की दर अगर आप देखो तो पहले से काफी कम हो गई है। लेकिन ये नहीं बेरोजगारी एकदम से हट जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? रोजगार सृजन के लिए आ रहे हैं। ये बाहर के जो समझौते हैं, ओपन मार्केट हो रहा है, विश्व का खुला बाजार, ये यहाँ के रोजगारों के सृजन के लिए हो रहा है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनमानस बहुत ज्यादा। आपने अभी कब से महंगाई देख ली? अभी पेट्रोल के पूरे विश्व में बढ़े, ये भारत के कारण नहीं है जी, ये दुनिया के युद्ध के कारण है। लेकिन ये महंगाई ना बढ़ने पाए, राष्ट्र अपना एक सीमा ना पार करने पाए, इसीलिए उपाय किए गए। जी, एक सवाल और लेते हैं। विपक्ष कह रहा है अडानी अंबानी की सरकार है। वो जिनका नाम ले रही है उनका सबसे बड़ा समृद्धि का काल विपक्ष के शासन काल में ही था। जितनी सुविधा और सहूलतें उनको रिकॉर्ड तोड़ मिली थी वो कांग्रेस के शासन काल में ही मिली थी। जी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि नौकरशाह इसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हावी है सरकार में। बीजेपी सरकार में जवाबदेही तय है और जनता और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। में सांसद और विधायक की सीटें निर्धारित होती हैं, आज तक इसमें सांसद विधायक तो मुझे लग रहा नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग किए हैं और बहुत सारे जो पूर्व विधायक हो जाते हैं वो भी करते हैं जी। अभी आप शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हो, जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो तमाम लोग इस प्रकार के भी मिलेंगे। तमाम ऐसे विधायक भी बेचारे मिलेंगे जिनको एक वक्त का खाना के लिए भी परिश्रम करके जुटाना पड़ता है, ऐसे पूर्व विधायक भी मिलेंगे आपको। तो अभी के लिए क्या ये विकल्प नहीं हो सकता है क्या? अब ये सब लोग मिले, इसका तो आप आना। एक सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा अभी पहल हुई है। अभी आपके विधायक जी भी बैठ के आए, बड़ा अच्छा लगा विधायक मोहन जी। तो बोनट पे एक लेडी कंडक्टर बैठे, उसकी सीट पे बैठे हुए थे। अच्छा, अभी इसका मुझे जानकारी नहीं। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब देखो जो सोशल मीडिया में नकारात्मक सोच वाले होते हैं, क्या है क्या नहीं ये तो मैं जानता नहीं, तभी मैं जवाब दे सकता हूँ जी। आप इसका प्रश्न का उत्तर उनसे आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं उन्होंने एक अच्छा काम किया कि वो सार्वजनिक वाहन से आए। अब लोग दुष्प्रचार करके उनकी इस अच्छी पहल को अगर दुष्प्रचारित करना चाहते होंगे तो अलग बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, अधिकारियों के वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, उसको
मैंने पहले भी किया ना हमारे अधिकारियों ने, और 2 दिन करने के लिए वो मुशर्रफ की, और एक अच्छी पहल है, लोग सीख रहे हैं।